बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास फिज़िक्स चैप्टर 6 का वर्क एंड एनर्जी, टॉपिक नंबर 6, इंट्रोडक्शन इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। के एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं और हो जाता है, तो हमें ये लगता है कि एनर्जी ख़त्म हो गई। यहाँ पे हम इसको ही डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम अपने हाथों को स्पीडी रब करते हैं, तेज़ तेज़ी से इसको मूव करवाते हैं हाथ जोड़ के, तो फिर क्या होता है, हमारी जो एनर्जी होती है, मस्कुलर एनर्जी जो हाथों की होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो हम कहते हैं जी हमने इतनी मेहनत की, इतनी एनर्जी की, वो किधर गई है, तो जो हमारी मस्कुलर एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी के अंदर। तो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल में कि एक साइकिलिस्ट जो है वो एक पहाड़ी पे चढ़ना चाह रहा है। साइकिलिस्ट चढ़ रहा है, अब इस पॉइंट के ऊपर जब वो मूव कर रहा है मैक्सिमम स्पीड के साथ, उस टाइम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट को देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी। फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाता जा रहा है, स्पीड उसकी कम होती जा रही है, स्पीड उसकी कम होती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जा रही है। फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं ज़रा यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है mgh। मतलब जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितनी स्पीड ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम हो जाए। चढ़ाई पे हम चढ़ते हैं, हाइट की तरफ मूव करते हैं, तो हमारी स्पीड रिड्यूस होना शुरू कर देती है। तो हम जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं हमारी स्पीड कम होती जा रही है, और स्पीड कम होती जा रही है और हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है। फिर इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके वापस हमने जब आना स्टार्ट किया, हाइट कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, और स्पीड ज़्यादा होती, जब हाइट से नीचे को उतरते हैं स्पीड ज़्यादा होती जाती है। जब स्पीड ज़्यादा हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरीके से हम अगर ओवरऑल देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल जो होगा वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो सेम ही आएगा, उसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी। फिर इसी तरह से इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ये चीज़ हमें दिखाई है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल है, नेचर के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रोसीजर चल रहा होता है नेचर के अंदर। फॉर एग्जांपल सूरज है, सूरज के अंदर हीट एनर्जी है, सूरज की जो हीट एनर्जी है वो आ रही है यहाँ पे पानी के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सूरज की जो हीट एनर्जी है ये पानी के ऊपर आई, दरिया में, समंदर में, कहीं पे भी है। अब जहाँ पे ये हीट एनर्जी आई तो पानी को क्या करेगा, हीट अप करेगा, तो पानी के अंदर थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन हो जाएगी। तो पानी क्या हो गया, गर्म हो गया, पानी के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब पानी गर्म होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर को जाना शुरू कर देंगे। ये पानी किधर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, मतलब ये इवेपोरेशन हो रही है। ये यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास इवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, इवेपोरेशन हो रही है, तो ये पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इनके अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अच्छा, अब ये काइनेटिक एनर्जी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर के, इन्होंने जाके बादल बना दिए। अब जब इन्होंने बादल बना दिए, इनके अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो कौन सी है जी, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी, बादल जो मूव कर रहे हैं, मूव करके किसी दूसरी जगह पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पहाड़ी पे गए, वहाँ पे जाके ये क्या कहते हैं, बारिश करते हैं। अब जब वहाँ पे बारिश होगी तो बारिश के वाटर मॉलिक्यूल जो नीचे को आएंगे उनके अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है जी, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अभी जो काइनेटिक एनर्जी है, जब ये मतलब वहाँ पे पहाड़ी पे गिरेगी, उसके ऊपर वो पानी को लेके चलेगी, एक तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी, उसके अलावा जो आपस में टकराव होगा उसकी वजह से थर्मल एनर्जी भी प्रोडक्शन हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है उसकी मूवमेंट की वजह से, और थर्मल एनर्जी भी मौजूद है। अच्छा, जब यहाँ पे थर्मल एनर्जी मौजूद है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, उसको हम नाम देते हैं सोइल एरोजन का। सोइल एरोजन मतलब क्या है कि जो पानी फ्लो कर रहा है इसकी वजह से वो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं
रॉक्स के, पत्थर के, पहाड़ी इलाके के अंदर, वो उसको क्या कहता है, वॉश वे करता है, मूव करवा देता है। तो इस तरीक़ेकार को, इस चीज़ को हम सोलर रीयूनियन का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये सारा जब हम प्रोसीजर देखते हैं तो पूरे के पूरे प्रोसीजर के अंदर हम एक नतीजा निकालते हैं कि जब भी हम टोटल एनर्जी करेंगे तो वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी के अंदर वेरिएशन नहीं आएगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। आसान अल्फाज में इसका ये मतलब है। तो हमने इसकी 3-4 एग्जांपल देखी हैं, रबी हैंड की देखी है, साइकिलिस्ट जो एक पहाड़ी पे चल रहा है, उतर रहा है, उसके पूरी प्रोसीजर को देखिए, वहाँ पे हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे पास कंजर्व रहेगी। फिर नेचर के अंदर हमने डिफरेंट प्रोसेस देखे कि हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, फिर उसके बाद वेपोरेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, और फिर पोटेंशियल और थर्मल एनर्जी। ये सारे प्रोसीजर कंटिन्यूसली होता रहता है। तो इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रही। तो अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।